100 में 110 बेईमान, लेकिन फिर भी मेरा देश मान। कैसा है आपका देश है? कैसा प्रधानमंत्री? 400 पार का नारा है इस बार, 400 पार। 400 पार। अरे भैया गाना सुन लीजिए हमसे। अब की बात गंगा जमुना सरस्वती उधर चले जाएंगे वो पार, इसी का होगा 400 पार। 400 पार कर रहे हैं। मौजूद है आरा संसदीय क्षेत्र के बिहिया में, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये ऑटो स्टैंड है। ऑटो स्टैंड में हम मौजूद है। यहाँ से चुनावी सरगर्मी जो है वो यहाँ पे लोगों की तेज है, वो जानने के लिए यहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं। पब्लिक टुडे की टीम पहुंची है कि आखिर चुनावी जो सरगर्मी है वो कितना पारा अभी यहाँ पे चढ़ रहा है। तमाम जगहों पे लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर चुनावी जो सरगर्मी है वो कितना अभी गर्मी यहाँ पे पारा जो है वो बता रहा है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ये लोग आखिर में बताए हैं कि अब की बार चुनाव एनडीए या फिर इंडिया, कौन सा गठबंधन को ये लोग वोट कर रहे हैं और कैसा नेता को अब की बार चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग देश के भविष्य हैं। यही लोग का चुनाव के बाद पहले जुड़ते हैं। यहाँ पे एक वरिष्ठ नेता है, इनसे मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा कि सबसे पहले अपना नाम बताइए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। चुनाव है लोकसभा का, और लोकसभा चुनाव का जो सरगर्मी है वो अक्सर चढ़ के लोगों के बीच बोलने लगा है। चुनावी मैदान है, चुनावी मैदान में नेताजी लोग अपने क्षेत्र में आने लगे हैं, घूमने लगे हैं और लोगों से वोट करने लगे हैं। अब की बार किसको आप लोग वोट कर रहे हैं? हम लोग तो इंडिया गठबंधन पूरे देश में बनाए, और इंडिया गठबंधन के जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ वहाँ हम लोग वोट कर रहे हैं, करा रहे हैं। कल ही हम गए थे। क्यों इंडिया गठबंधन? क्यों? इसलिए कि ये गरीब शोषित अल्पसंख्यकों की राजनीति करता है और गरीब लोगों के बारे में सोचता है। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और इंडिया गठबंधन का घोषणा है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे 1 करोड़ नौकरी, हम लोगों का काम करेंगे, गरीबों का काम करेंगे, अल्पसंख्यकों का काम करेंगे। देखिए, ये इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग इंडिया गठबंधन का ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका वादा है कि गरीबों का काम करेंगे। यहाँ पे युवा कुछ मौजूद हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है और नेताजी लोग फील्ड में आ रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ बात हो रही है, क्या लग रहा है आपकी बात, क्या होना चाहिए? आपकी बात तो हमको लगता है कि वही होना चाहिए जो हम लोग के लिए 4 लाइन का व्यवस्था दिया है, जो हमारे युवाओं के लिए स्टार्टअप की व्यवस्था दे रहा है, जो भारत पे सीमाओं को सुरक्षित रखा है। हम लोग तो वैसे सरकार चुनने का इच्छा बनाया है। अभी तक जितने युवाओं से मेरा चर्चा हुआ, अभी तक हम लोग भाजपा के रुझान में है और आगे भी भाजपा के रुझान में रहेंगे। ये तो भाजपा को हम लोग वोट करेंगे। क्यों, आखिर क्या है भाजपा में? वही चीज जो सीमा सुरक्षित है, हमारे जो सीमाएं हैं, हमारे घर के अंदर आज बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, ये सबसे अधिक जरूरी है। घर पे बैठे जो वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं होता है। 15 लाख का वादा पूरा नहीं हुआ। हाँ जी, 15 लाख का वादा पूरा नहीं हुआ है। 15 लाख जब तक नहीं देंगे तब तक हटने भी नहीं देंगे हम लोग। वादा पूरा करवाइए कि जाने देंगे। जब तक 15 लाख दे देंगे तब कहा जाएगा अब चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है 15 लाख का वादा पूरा होगा? अरे सर, पहले वो बोले हमारा साथी तो 4 लाइन मिल गया, 4 लाइन भी मिल गया, बिजली भी मिल गया, सिलेंडर भी मिल गया। उससे बेरोजगारी दूर हो गया। बेरोजगारी मुद्दा पर आप लोग आइए ना भाई, है उससे बेरोजगारी दूर हुआ है। जो 500-400 कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं हम, कहाँ से आप 10 वर्ष के अंदर में क्या रोजगार आपको दिखाई दे रहा है बताइए? बेरोजगारी तो दूर। ये हमारे साथी बोले हैं, अभी नौजवान साथियों को जो इसका शादी ब्याह नहीं हुआ है, जो 18 वर्ष के बाद अपना सर्विस के लिए दौड़ रहे हैं, वो दौड़ते दौड़ते 10 वर्ष और 18 वर्ष 28 वर्ष हो गया। आप बताइए इनका कौन दुल्हन रखी है? 30-40 वर्ष का जो है शादी अपने पैर पे खड़ा हो गया, उनका माता पिताजी बोल रहे हैं तो पैर पे खड़ा होगा तब शादी करेंगे। ये लोग नौजुवान के साथ जो है ना, भाजपा सरकार, मोदी सरकार जो है खिलवाड़ की है और जालसाज भी की है। ये लोग को विकलांग बना दी है। 400 पार का नारा है आपकी बार। अरे 400 पार का नारा हम लोग सही पार कर देंगे इनको पूरा। यहाँ क्या लगता है 400 पार हो जाएगा? कि आज से 10 साल 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, जिस वक्त हम लोग सुबह से 12 बजे 1 बजे के बीच में हम लोग 1200, 800, 900 रुपया कमा लेते थे। आज ये एनडीए की सरकार, बिहिया स्टेशन पर मैं सुबह से शाम तक 100 रुपया कमाने में मेरी आफत आ रही है। बोलते हैं कि हम डिटीजन इंडिया कर दिए। बताइए, रेल में ट्रैफिक बंद, लोगेज बंद, पार्सल बंद, तो क्यों रखे हैं लाइसेंस पर कुली को? काहे के लिए रखे हैं? बोलते हैं मैं ये किया वे किया, क्या किए? एक नौकरी बता दे। ये प्रधानमंत्री हमारे भारत का नरेंद्र मोदी, 10 साल इनका कार्यकाल हुआ, 10 साल में सिर्फ एक काम ही किया, हम इनका ब्यूटीफुल कर रहे हैं।
क्या किए काम? बोलिए, पूछिए हमसे। ये काम किए कि 10 साल विपक्ष के नेता को ईडी या सीडी या सीबीआई लगाकर जेल में बंद कर दिए। और दूसरा काम इनके ये नहीं, गलत करेगा उसको सीबीआई लगा करेगा। अच्छा, तो हम कहते हैं कि मधु कोड़ा झारखंड में मुख्यमंत्री 4000 करोड़ लेके चला गया, उसको क्यों नहीं बंद किए? क्यों नहीं बंद किए? क्या छोड़ा होगा? क्या विपक्ष पर ईडी सीडी या सीबीआई लगेगा? बाहर जांच होने के बाद कार्रवाई होगा। 100 में 110 बेईमान, लेकिन फिर भी मेरा देश मान। कैसा है आपका देश है? कैसा प्रधानमंत्री? 400 पार का नारा है इस बार, 400 पार। 400 पार। अरे भैया, गाना सुन लीजिए हमसे। अब की बात गंगा जमुना सरस्वती उधर चले जाएंगे वो पार, इसी का होगा 400 पार। 400 पार कर रहे हैं ये बिल्कुल। प्रधानमंत्री जो हमारे हैं भैया जी बोले कि रोजगार का, तो रोजगार मतलब नौकरी ही नहीं होता है। हम लोग मान लिए कि नौकरी रोजगार होता है, नहीं। मोदी सरकार का ही योगदान है कि आज मुद्रा लोन मिल रहा है। कहीं लोन मिलता था किसी को नहीं मिलता था। मुद्रा लोन मिल रहा है, विश्वकर्मा लोन मिल रहा है। आप काम करिए तो आप तो ठान के बैठे हैं कि नहीं हमको सरकारी नौकरी चाहिए। तो 125 करोड़ की जनता को सरकारी नौकरी कहाँ से सरकार, कौन सरकार देगा? महंगाई बढ़ गई। महंगाई किसके रीजन में नहीं बढ़ता था? इंदिरा गांधी के रीजन में कहा था, और उसके बाद में सोनिया गांधी सरकार चलाई वहां कहा था। और वो सबके बढ़ेगा ना, टाइम बढ़ता है तो बढ़ेगा, पैसा भी तो बढ़ गया। पेट्रोल 110 हो गया, सिलेंडर 1100 हो गया। बिल्कुल होगा, समय के अनुसार सब बढ़ेगा, बढ़ना ही है। ये कैसे बेरोजगारी दूर होगा? सरकारी सर्विस को छोड़ा जाए। अब भारत में चाहे बिहार में जो है चीनी मिल कितनी बंद पड़ी है, आप ये बात पर सोचे हैं, गौर किए हैं आप लोग? ये ट्रेन जो है कितनी बंद पड़ी है, एक ड्राइवर से जो है 48 घंटा खटाया जाता है, वो एक्सीडेंट होता है। यही कारण है मोदी जी का जो है, मोदी जी भर्ती नहीं ले रहे। कितना फैक्ट्री लगी, कितना फैक्ट्री बिहार में? एक ड्राइवर से बताएं 48 घंटा खटाया जाता है। पिछले 10 वर्षों में 2 बड़े एक्सीडेंट हुई है, 2 बड़े। और मुझे जितना याद है, साल में अगर पिछले 2 साल नहीं हुए, एक जो हमारे बंगाल में हुआ था, एक अपने रघुनाथपुर में। पहले के समय में कितना एक्सीडेंट होता था, कभी दानापुर टूटा, कभी बनाही टूटा, तो कभी रघुनाथपुर टूटा, कभी कहीं से टूटा, हमेशा तो वही होता रहता था। पहले का एक्सीडेंट का दर देखिए, पहले से एक्सीडेंट का जो आंकड़ा भैया पढ़े नहीं है, 110% कम हुआ है। अगर नहीं पढ़िएगा तो ये दिक्कत होगा आपके राजनीति में। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि राजनीति करना है तो पढ़ के कीजिए। दूसरी बात, जो रोजगार का बात कर रहे हैं, रोजगार दिया गया भारत में लगभग 11 करोड़ लोगों को दिया गया लोन रोजगार करने के लिए, इसमें से 9 करोड़ खाताएं अभी चल रही है। इट मीन्स 9 करोड़ लोग रोजगार कर रहे हैं। बिहार में फैक्ट्रियां क्यों नहीं लग रही? बिल्कुल, बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगी, इसका भी जवाब मेरे पास है। बिहार में फैक्ट्री इसलिए क्योंकि इनके गुंडे हैं, जो जायदाद के पोषित गुंडे हैं, उनसे आज भी टैक्स मांगने का काम करते हैं। वो जो कारण क्या है रोजगार में लगने का, फैक्ट्री लगने का, जो इनके सरकार में जब भी आते हैं तब इनके गुंडे हमेशा उनसे वसूली करते हैं टैक्स का। इसलिए कारण है बिहार रोजगार नहीं लगते। और सुन लीजिए क्यों नहीं लगते रोजगार, और उसका भी मुख्य कारण बताते हैं। ये रोजगार यूपी में लग सकता है क्योंकि वहां पे एक अच्छी सरकार बनी है। जब ये सत्ता परिवर्तन होकर के सत्ता में आता है, किसी पीछे के रास्ते में गुजर इनका है। आज भी हम लोग तो लगा है, लेवी नहीं लिया जाता था बिहार में। इस बिहार में माले के गुंडों द्वारा, माले के कलकत्ताओं द्वारा लेवी नहीं लिया था, और लेवी नहीं देने पर उनको गर्दन काट दिया जाता था, छोटा कर दिया जाता था। ये गलत बात मैं कर रहा हूँ तो कर दे कोई भी। रंगदारी मांगता है माले को, लोग कह रहे हैं कि लेवी लिया जाता था। माले गरीब की पार्टी है। राजद का जो सिद्धांत है जानते हैं, समाजवादी, सब वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो। राजद में देखिए अभी मनोज झा है, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बिहार के जगदानंद सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष। फैक्ट्री नहीं लगा, इनका कहना है कि लेवी लिया जाता था। और ये बात बोले कि पप्पू यादव गुंडा है। पप्पू यादव गुंडा नहीं है। पप्पू यादव को लालू यादव ने महागठबंधन में, जबकि वो आज कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी के सदस्य लिखित रूप से, और अभी भी चुनाव लड़ने के बाद भी कह रहे हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ। पप्पू यादव गुंडा है, जो 5 बार MP रहा, जो विधायक रहा, जनता ऐसी चुनती है। ये कहने सारा आरोप लगा रहा है कि लेवी लिया जाता था, रंगदारी के चलते फैक्ट्री। ये कहते हैं गुंडा, भाजपा में जितना गुंडा भरे हैं इनको पता नहीं। अभी अनंत सिंह जेल से आए, किसका प्रचार कर रहे हैं? सवाल है ना, किसका प्रचार कर रहे हैं? तब महागठबंधन में गुंडा नहीं है। जो शोषित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, उनकी हित की बात करता है। और इनका जो घोषणा पत्र है स्पष्ट है कि यदि हमारी सरकार बनती है, और सरकार तो बनना तय है, मैं डंका के चोट पर कह रहा हूँ, 300 सीट आएगा इंडिया गठबंधन का, कोई रोकेगा नहीं।
यदि रोकेगा तो फिर हमसे आपको मुलाकात होगी। 400 के पार है ना? 400 में 300 घटा दीजिए ना, कोई को बचता है? 400 पार हो जाएगा। 543 में 300 घटा दीजिए, कितना बचता है? और उसमें भी और सारे दल है। सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कोई ताकत नहीं है जो भारी बहुमत से कह रहे हैं सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन। भारी मोहम्मद से बनेगी वो तो उन पार्टी के हाथों को कहबे करेंगे, लेकिन हम लोग का 400 पार है। 400 पार। मतलब मुद्दा क्या है 400 पार? मुद्दा देखिए, मुद्दा बहुत है, मुद्दा खोजिएगा तो बहुत है। मुद्दा आप देखिए, वही सरकार थी जो पाकिस्तान से के मुद्दे पर हाथ में हाथ मिलाकर बैठी रहती थी, और हमारी सरकार है मोदी गवर्नमेंट कि उनके पाकिस्तान के छाती पर लात धके बात करती है। देखिए कहाँ गए बेरोजगार नौजवान, भटके हुए नौजवान जो कश्मीर में पत्थर चलाया करते थे, उनको भटके हुए नौजवान कहा जाता था। आज वो कहाँ है? कहीं नहीं दिखा दे रहे हैं। उनको रोजगार मिल गया, पहले नहीं मिला था, उनके सरकार में थे इसलिए पत्थर चलाते थे। हमारा मोदी सरकार आए, प्रधानमंत्री मोदी बने, उनको रास्ता दिखाए, सही मार्ग दिए, रोजगार दिए, और उनका खत्म कहानी। दूसरी बात, क्या लगता है अब की बार कौन सी सरकार बनने वाली है? क्या लगता बीजेपी का सरकार बनने वाली। है? बीजेपी का। किस मुद्दा पे आप लोग वोट कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं? हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं इसी मुद्दा पर। रोजगार नहीं है, लेकिन बहुत रोजगार तो इतना दे दिया है कि कांग्रेस के जमाना में रोजगार था, भुखमरी था। 70 साल से कैसे राज कर रहा था? अरे तो नोट पर चलती थी सरकार। हाँ ठीक है, कांग्रेस तो कुछ भी नहीं की है जितना 10 साल में। चुनावी सरगर्मी जो है वो काफी तेज होते जा रही है। यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने पार्टी की बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार अब की बार बनेगी तो हमारी सरकार बनेगी। इंडिया और इंडिया दोनों गठबंधन के यहाँ पे लोग हैं। इन लोगों से मैं जान रहा हूँ कि क्या कुछ अब की बार कह रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, और रोजगार इसलिए नहीं दिया जा रहा है, नहीं लग रहा है यहाँ पे फैक्ट्री के गुंडा टैक्स वसूला जाता था, इसलिए यहाँ पे रोजगार नहीं लग रहा है। केंद्र में सरकार इन्हीं की, और बिहार में जो है 40 में 39 संसद इन्हीं की, तो 39 तक गुंडे बैठे हैं यहाँ पर। और जो कुछ बोलेगा तो रोजगार के लिए तो उसको काट जेल में डाल दो। ले भी वसूला जाता है। हाँ, और देखिए वो जो है कुछ नहीं उन लोग को दिखाई देता है, केवल जो है डकैती चोर जो बोलते हैं ना, खुद अपने लोग पाल कर रखे हैं भाई। 39 है, आप सोचिए केंद्र में वही उन्हीं का सरकार है, तो भाई किसकी क्या बात की है? उनका चेयर की भाई है। और जो है 1 तारीख जो है मालूम चल जाएगा, उनको जो है तारीपार हम लोग करने वाले हैं।